तो कल 3 आतंकवादी मारे गए थे, वो तीनों पहलगांव जो टेररिस्ट अटैक था उसमें वो इंडल्स थे। तो ये जानकर ये अच्छा लगा कि पुलिस को बहुत बधाई देंगे, क्योंकि उनका वो ये ऑपरेशन किए हैं करके इतना बड़ा सक्सेस मिला है। और थोड़ा सा सुकून तो है, क्योंकि इतना बड़ा जख्म तो कभी भी मिट नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत सुकून है, ये तो बोल ही सकते हैं। ये अपनी सेनाएं जो काम किया है कि आतंकवाद को खत्म किया है, उससे मुझे थोड़ी शांति मिली है। और I feel deeply proud about the Indian Army and the unwavering commitment of our central government led by Shri Narendra Modi ji. मैंने अपने साथियों से के जरिए से पता चला कि अभी संसद में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बयान दिया उसमें कि जो कल 3 आतंकवादी मारे गए थे, वो तीनों पहलगांव जो टेररिस्ट अटैक था उसमें वो इंडल्स थे। और उन तीनों को जो उनकी का डिजर्विंग सजा थी, सजाए मौत, वो हमारी भारतीय सेना के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और J&K पुलिस ने वो दिया। तो ये जानकर ये अच्छा लगा कि हमारी सरकार जिस तरह से आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है, और जिस तरह हर भारतीय में जो आवेश है, और जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा तो सरकार और भारतीय या दुनिया के जो देश हैं वो सभी इससे पीछे नहीं हटेंगे। और बार बार हर बार यही अपील होती है मेरी सभी से, जो भी पूछता है मुझसे, कि आतंकवाद का समूल नष्ट किया जाना इस ग्लोब से बहुत ज़रूरी है। और मात्र ये कर्तव्य और भारत सरकार का या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का या आर्मी का नहीं है, अपितु ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ वर्ल्ड इससे कंसर्न है। और हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम अपना रोल अदा करें और इस कैंसर को खत्म किया जाए। चर्चा गृह मंत्री अमित शाह हों या विपक्ष के नेता हों, सभी की तरफ से उन परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त भी की गई है संसद के अंदर। हाँ, बहुत, ये तो क्योंकि जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, वो परिवार, वो जान गंवाने वाले पहलगांव में उस टेररिस्ट अटैक में जो है, हम सब भारतीय वासियों के ही पुत्र या सगे संबंधी थे, और सबकी संवेदनाएं मिलती रही हैं और सभी की संवेदनाएं हैं। और इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राजनीति के विषय नहीं है, ये हमारा एक राष्ट्रीय और वैश्विक इशू है। उन सब से ऊपर उठ करके इस आतंकवाद रूपी भस्मासुर को खत्म करना। कल ऑपरेशन महादेव हुआ और उसके साथ कई तरह के भ्रम फैले थे, लेकिन वो क्लियर हो चुका है आज। भ्रम फैलने की बात तो मैं ये कहूँगा कि कल भी मुझसे बहुत पूछा गया था कि हो सकता है ये दूसरे आतंकवादी भी उसमें इंडल्स होंगे। तब भी मैंने कहा था कि भाई अभी नहीं कह सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली उसमें इंडल्स होंगे, क्योंकि इस तरह के डिवाइसेस और हथियार और दूसरी तरह की चीज़ें RDX सिमिलर मिला है जो कि वहाँ पर यूज किया गया है। और आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है। एक चीज और सर, उनके पास कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी बरामद हुई, और वो पाकिस्तान की चॉकलेट्स थी, पाकिस्तान में बनी हुई। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान लगातार इन्हें पनाह दे रहा है। बात पनाह देने की नहीं है और चॉकलेट की नहीं है। इसमें मैं हर बार कह रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान प्रायोजित ही है और रहा है। और कल तो मैंने बताया तो कि मैंने भी इनका प्रोफाइल देखी है सबकी, तो प्रोफाइल में पाया गया कि हासिम मूसा तो उसमें स्पेशल सिक्योरिटी जो ग्रुप है उसमें पैरा कमांडो रहे हैं, वो तो वहाँ ट्रेनिंग लेके आए, वेल ट्रेंड थे वो तो, और मास्टरमाइंड रहे हैं। इसी तरह अबू हमजा के बारे में भी मैंने कुछ जगह पढ़ा है। तो पाकिस्तानी है तो है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज से कोई गुरेज नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो है। तो क्या सर को लग रहा है कि अब न्याय उस दिन मिलेगा सबको जिस दिन ये सभी को, मतलब ये मेरा अकेले का दर्द नहीं है, मेरा अकेले का इशू नहीं है, मैं इससे कंसर्न अकेला नहीं हूँ, इससे आप लोग भी कंसर्न है, और ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस ग्लोब, जो मैं पहले कह चुका हूँ रिपीटेडली, वो सभी इससे कंसर्न हैं। और सबको न्याय तब मिलेगा जब सभी ये आतंकवादी गतिविधि करने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले, आतंकवादी की नर्सरी पालने वाले, उनको फंडिंग करने वाले, उनको पनाह देने वाले, हर तरह के लोग समूल खत्म होंगे इस दुनिया से, तब न्याय मिलेगा।
आप वहाँ पर उस तक मौजूद थे, समय प्रसाद के साथ जिस तरह से घटनाएं घटी, एक दिल दहलाने वाली घटना थी जिसपे आज माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी आज लोकसभा में और दोनों सदनों में इस विषय में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें ऑपरेशन महादेव का एक बातचीत आज जिक्र किया गया है, जिसमें 3 टेररिस्ट जो इन्वॉल्व थे पहलगांव अटैक में उनको मार गिराया गया। ये कहा जा रहा है एक बड़ी उपलब्धि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जो हमारा साथ हुआ, हमारा बहुत बड़ा लॉस, ये मतलब इतना बड़ा लॉस, हमारा हस्बैंड और मेरा बेटी का पिताजी, मतलब हम दोनों बहुत बड़ा चीज खोए हैं। लेकिन सरकार ने जो टेररिस्ट को निकास किया है, तो थोड़ा बहुत जख्म में तो पोलप लगाई है, बोल सकते हैं। 3 टेररिस्ट को मार गिराया, ऑपरेशन महादेव, क्या कहना है? हाँ, ये हमारा सेना और सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को बहुत बधाई देंगे, क्योंकि उनका वो ये ऑपरेशन किए है करके इतना बड़ा सक्सेस मिला है। और थोड़ा सा सुकून तो है ही, क्योंकि इतना बड़ा जख्म तो कभी भी मिट नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत सुकून है, ये तो बोल ही सकते हैं। जिस तरह से अब दोनों सदनों में इस विषय को लेकर अब चर्चाएं भी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पे अपना वक्तव्य रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन को देखा है आपने भी, क्या कहना है? नहीं, देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पानी बंद किया गया है सरकार की तरफ से, और उसके कुछ दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। तब मन में लगा कि हाँ, सरकार तो कुछ कर रहा है, बैठे नहीं है। मन में विश्वास था कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर टेररिस्ट को भी निकास करेंगे, कभी ना कभी। तो इस आलोचनाएं भी चल रही हैं, मुद्दे में चर्चाएं भी हो रही है, क्या कहना है इसका? सरकार की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में, राज्यसभा में? नहीं, देखिए, ये तो पॉलिटिक्स का मतलब होना ही नहीं चाहिए। इस चीज, इतना बड़ा इंसिडेंट में कभी भी पॉलिटिक्स आना ही नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ने अपना हिसाब से जो ट्राई कर रहा है, मेरे ये कहना है सरकार को, एक अपील बोल सकते हैं सरकार के मेरे तरफ से, ये टेररिस्ट को पूरा खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये रोज नामचा का बात हो गया है। क्यों आज ऐसा हो रहा है, हमारा सेना हर दिन जो बॉर्डर में रह रहे हैं उनका भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो रहा है। जब तक ये खत्म, पूरा खत्म, मतलब जड़ से खत्म करेंगे, ये विश्वास है हमारा सरकार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया, जो फैसले लेते, क्या कहना है इस पर? शायद जल्द इससे पहले भी देखा गया, क्या कहना? ना, देखिए, ये तो सरकार का ऊपर है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या चीज फैसला लेंगे। लेकिन अभी जो इस बारे में, इस संदर्भ में जो लिए हैं, इसको साधुवाद बोलेंगे। आप लोग को वो जैसे इस विषय में आलोचना होती है, क्या वो दिन थोड़ा सा मेमोरी में आता है क्या? हाँ, देखिए, जब भी हम देखते हैं इस चीज को और सुनते हैं, हमको तो खराब तो लगता ही है। हमारा नहीं, जो 26 जनों का, 26 जन जिनका घर का मेंबर गुजर गए, सबको ही लगता होगा क्या, कैसा होगा। देखिए, सब तो घूमने गए थे, कोई सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हमारा साथ हो जाएगा, हमारा फैमिली का साथ हो जाएगा। पल भर में एकदम पूरा मतलब टच नच हो गया पूरा चीज। लेकिन तब भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो किया है सरकार ने हमारा लिए, मोदी जी ने, मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट भी आशावादी है कि किस तरह से है। हमारा ये सोचना है कि बाकी जो टेररिस्ट है उनको भी वो पकड़ लेंगे। ये सब कितने लोग थे आपको हिसाब से, आपने अगर देखा उस वक्त? देखिए, हमने तो उतना देखा नहीं कितना थे, क्योंकि जब मेरा हस्बैंड को मारा गया तब एक ही था हमारा सामने। एक्चुअली हम लोग बीच में थे वैली का, और जो इस तरफ उस तरफ था, तो उनने बोला 4-5 थे, लेकिन हमारा सामने एक ही थे। तो क्या लग रहा है, ये जो 3 मारे गए उसमें से कोई एक है? हाँ, एक है जो अभी जो 3, हाँ, एक है जो आपके हस्बैंड को? हाँ, एक है। इसी कारण हमको थोड़ा सा खुशी तो है ही है।
ऑपरेशन महादेव में जिस तरह से जो 3 टेररिस्ट को मारा गया है, आप उस वक्त मौजूद थे, तो आपके सामने कितने लोग थे, कितने टेररिस्ट थे जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे? क्या लग रहा है कि उसमें से जो आप लोग के सामने थे या आपके हस्बैंड के साथ जिस तरह से जो दुर्घटना घटी है, उसमें से क्या ये 3 लोगों में से कोई था? हाँ, एक तो था हमारा गेस्ट से जो हमारा सामने था, हमारे हस्बैंड को मारे थे, तो वो मेरे हिसाब से उनको वो मारा गया है इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन महादेव में। तो थोड़ा सा क्या लग रहा है कि आप? हाँ, थोड़ा बहुत तो सुकून है, जिन्होंने इस काम किया है उसको उनको मार डाले हैं, तो थोड़ा बहुत सुकून तो है। कितने लोग थे? कुछ नहीं, कितना टेररिस्ट से पता नहीं था, टेररिस्ट कितना था बोल नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम इतना ये नहीं था कि हम कितने थे, कितना आदमी थे और कितना टेररिस्ट थे क्या। लेकिन हमारा सामने एक ही था जो आया, एकदम सामने आया, और हम तीनों ही थे। मेरा हस्बैंड सोए थे और उसके बाद मेरा लड़के और उसके बाजू में मैं। तो मेरा हस्बैंड को जैसे मार के बोले है मोदी का आदमी है, ऐसा करके। नहीं है, मार के ही बोला है, मेरे हस्बैंड को मारा और फिर बोला ये मोदी का आदमी है। तो उस वक्त वही बंदा था हाँ, जो वही बंदा था जिसने सेना ने मार गिराया, उसमें एक था। तो क्या लग रहा है कि और जो लोग भी इन्वॉल्व है उनको भी जल्द से जल्द उनके साथ? हाँ, मेरे को लग रहा है सेना ने जो अभी ऑपरेशन चालू किया है, जब तक खत्म नहीं करेंगे टेररिस्ट को, जितना थे उसमें इन्वॉल्व, पूरा खत्म करके वो शांत होगा। जिस तरह की ये घटना को आप जब थे, तो वो कितने ड्यूरेशन का अगर बात करें, अचानक किस वक्त? देखिए, हम बैसरन वैली में उससे जस्ट 15 मिनट्स गए थे ऊपर, और उस कश्मीर का ट्रिप में मेरा वो लास्ट डे था, मतलब 22 के ये हुआ, 23 को वहां आने वाले थे। 15 मिनट्स में हमने अचानक गोली का आवाज मिला है, तो मेरा हस्बैंड जो दुकानदार है उससे पूछा किस आवाज है फायरिंग का, तो उन्होंने बोला कि बंदर भगाते हैं मिलिट्री लोग, उसका आवाज आ रहा है। तो फिर से आवाज जब आया तो मेरा हस्बैंड बोला इतना क्यों आवाज आ रहा है, तो उन्होंने बोला मिलिटेंट आ गए, आप लोग सो जाइए। सो गए, तो उसी वक्त वो आदमी आया टेररिस्ट आके हमसे बोला कलमा पढ़ो, तो हम तो कलमा पढ़ नहीं पाया। हमारा सामने जो दुकानदार मुस्लिम और जो मुस्लिम फैमिली था उन लोग कलमा पढ़ लिए, उनको कुछ नहीं हुआ। हमारा हस्बैंड को मार दिया गया और मार के बोला गया कि मोदी का आदमी है ये। सिंदूर के बारे में देखा? सिंदूर नहीं, वो सिंदूर को कुछ देखा नहीं। मेरे हस्बैंड को मार के ये बात ही बोला है कि ये मोदी का आदमी है। हो सकता है उनका पास कुछ खबर था, क्योंकि मेरा आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और ऑफिसर थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हो सकता है गेटेड ऑफिसर थे, उनका पास कुछ खबर था। नहीं तो उनको कैसा पता क्या मोदी का आदमी है कि क्या, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बोले थे उन लोग। आने वाले दिनों में और आशावादी हैं मोदी जी से? हाँ, अभी तो सरकार से ये मांग करेंगे पूरा ही, मतलब टेररिस्ट को पूरा खत्म करने के लिए। नहीं तो जब तक ये रहेगा तब तक ऐसा काम, घिनौने काम इन लोग चलाते रहेंगे। समीर गुहा का वाइफ। मेरा नाम सईद सब्जार है, मैं आदिल का चचेरा भाई हूँ और आदिल मेरे जीजा भी थे। अच्छा, आपके जीजा भी थे? जी। आदिल ने अपनी जान गंवाई है उन टूरिस्टों को बचाते हुए जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है जी। लेकिन कल जो है एक एनकाउंटर हुआ है ऑपरेशन महादेव के नाम से, जिसमें 3 मिलिटेंट जो है, 3 आतंकवादी जो है उनको मार दिया गया है जी। कितनी खुशी की बात है और कितना प्राउड करते हैं आप अपनी लिए? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आदिल वो यहाँ से मजदूरी करने के लिए पहलगाम जाता है। 22 अप्रैल को जो पहलगाम टेरर अटैक होता है, जिसमें सुनाई दिया हमें काफ़ी देर शाम को पता चला कि जो हमारा भाई है वो शहीद हो गया। और शहीद वो इसलिए हुआ कि वो जो वहाँ पे टूरिस्ट आए थे उनको उनकी जान बचाते बचाते अपनी जान उन्होंने गंवा दी। तो ये हमने जो है वो प्राउड, इस पे बहुत हमें प्राउड फख्र फील हुआ कि हमारे भाई ने जो बहुत बहादुरी का काम किया। वो चाहते तो वहाँ से भाग भी सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बिल्कुल बेझिझक डटे रहे और जब तक आखिरी सांस तक तब तक वो हम अपने मेहमानों को बचाते रहे। इससे उन्होंने ये हमें
एक क्लियर बात सिखाई कि जो मेहमान थे उसने उस वक्त ये रिलीजन ये नहीं देखा, उन्होंने कास्ट नहीं, रिलीजन नहीं देखा, उसने इंसानियत दिखाई और एक इंसान होने के खातिर उसने जो है अपनी वहाँ पे टूरिस्टों की जान बचाई सर। कल जो ये टेररिस्ट मारे गए तो 3 टेररिस्ट, तो हमें इंडियन आर्मी पे बहुत प्राउड फील है इस बात पे कि उन्होंने वो डटे रहे, पीछे नहीं हटे जब तक नहीं अपना पूरा बदला उतारा। ये बताइए कि आपको कितनी खुशी है कि 3 आतंकी जो हैं उनको मारा गया है कल श्रीनगर में, क्या आपको इंसाफ मिला है? आपके आदिल, आपका जो भाई है आदिल, उसका बदला लिया गया है? जी हाँ, हमें बहुत खुशी हुई जब हमने कल सुना कि जो वो टेरर अटैक जो पहलगाम में हुआ था जिसके में वो 3 जो हैं वो मारे गए, तो इस बात में हमें बहुत खुशी हुई और हमने भी कहा कि इंडियन आर्मी पे हमें भी प्राउड फील हुआ कि हमारा भाई का जो है आज बदला लिया गया। अमित शाह ने संसद में कहा कि 3 आतंकी जी उसी टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे जो पहलगाम में हुआ। जी, तो हमें बहुत खुशी हुई और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है इंडियन आर्मी इसी तरह डटी रहेगी और जो भी ऐसे काम होते हैं इनके खिलाफ खड़ी रहेगी हमेशा से। जी अपना नाम बताइए। विशाल नाम है सर। विशाल जी कहाँ से आए आप? हम आए हैं जी अयोध्या से। अभी आप चाय पी रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कल ऑपरेशन महादेव चला जी। 3 आतंकी मारे गए जी जी जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक किया। जी जी। कितने खुश? बहुत खुशी का माहौल सर, देश के लिए भी और जो अपने घर के सदस्यों को खोया उनके लिए भी खुशी का माहौल और पूरे देश के लिए, और इंडियन आर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। कितना प्राउड है आपको? बहुत प्राउड है, इंडियन आर्मी बहुत प्राउड है, वो हैं तो हम सेफ हैं। कल जो ऑपरेशन चला है जी नगर में 3 आतंकी, जी जी 3 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, जी जी लोगों को मारा, जी, आपको मन में कितनी खुशी हो? बहुत खुशी हो रही है सर, इसको हम बयान नहीं कर सकते ऐसे, और खुशी का दिन पूरे देश के लिए खुशी का दिन है। ये मोदी सरकार है, आतंकियों को चुन चुन के मारेगी और घर में घुस के मारती है सर। अभी आप डरने की कोई दिक्कत नहीं है, कश्मीर आओ, अमरनाथ जी आओ, दर्शन करो, माता वैष्णो दर्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है जब तक हमारी इंडियन आर्मी है। अभी आप वही पहलगाम जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, अमरनाथ यात्रा जी के लिए जा रहे हैं जी। जी जी जी। हम खासकर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे इस बार अटैक हुआ है, तो ये बताने संदेश देने जा रहे हैं कि लोग डरते नहीं हैं हम इस घटनाओं से। हमारी सरकार चुन चुन के मारती है आतंकियों को और इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जी अपना नाम बताइए। नाम फतेहराज है। कहाँ से? राजस्थान से, नागौर जिले से। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम पहलगाम जा रहे हैं। पहलगाम? हाँ, दर्शन के लिए? बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। तो ये बताइए कि कल एक ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन महादेव, हाँ, इसमें 3 आतंकी जो हैं जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? उसके लिए बहुत बढ़िया काम हुआ। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ माहौल सेफ है। चारों तरफ माहौल सेफ है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी टूरिस्ट मारे गए हैं वहाँ पे पहलगाम में, क्या उनका बदला लिया गया है? आप खुश हैं? नहीं, उनको परिवार को आज सुकून मिला है ना, उनको इंसाफ मिला है, इंसाफ मिलना चाहिए। आप भी पर्यटक हैं? हाँ, हम भी पर्यटक है, ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है, परंतु यहाँ की लोकल पब्लिक को देखते हुए ये घटना नहीं हो रही है। ये तो बाहर से षड्यंत्रकारी लोगों ने ही मतलब ये घटना करी है। ठीक है, आप सिर्फ सौंदर्य बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज अमित शाह जी ने संसद में कहा है कि वही 3 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, हाँ, मारे गए। हाँ, उनमें से एक मारा गया, 2 सहयोगी थे उनके, पर मेन जो सरगना वो मारा गया जो षड्यंत्र करने वाला था। आप अभी कितने खुश हैं? तो बहुत खुश है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है। बाकी टूरिस्ट से क्या संदेश रहेगा? सबको यही संदेश है, सब आओ और आराम से घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं, लोगों की बात करें कैसे? लोगों की बातचीत बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा है। आपके ड्राइवर आपको नहीं, बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी टूरिस्ट से यही संदेश है कि आप जो गरजोर आए किसी, हाँ, तो आराम से आ सकते हो, अभी कोई डर का माहौल नहीं है? कोई डर का माहौल नहीं है। कान कहाँ देखा?
कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे परिवार पे बहुत दुख पड़ा है। अभी दुख की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, पर जे अपनी सेनाएं जो काम किया है कि आतंकवाद को ख़त्म किया है, उससे मुझे थोड़ी शांति मिली है। और आगे भी कोई आतंकवादी हो झट से झट खात्मा करे, नाम निशान मिटा दीजिए आतंकवाद का। देश में जहाँ जहाँ आतंकवादी है वहाँ उसको खात्मा कर दीजिए। मैं सरकार को खूब खूब धन्यवाद देती हूँ कि उसने ये निर्णय लिया है, तात्कालिक आतंकवादी को खत्म करके खोज के मार दिया है। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं सेना को खूब खूब धन्यवाद देती हूँ कि ये जो काम किया है कि आतंकवाद को खात्मा किया, आगे भी आप आतंकवाद का खात्मा कर दीजिए। At this moment, as a survivor of the attack, I feel deeply proud about the Indian Army and the unwavering commitment of our central government led by Shri Narendra Modi ji, Home Minister Shri Amit Shah ji, Defence Minister, all the officials working towards it. We have crossed actually 3 months since the attack, but the operation have never stopped. The investigation have never stopped. So this shows the strength of India. So I'm deeply proud about that. As an Indian, India showing zero tolerance to terrorism. After the Operation Mahadev, they haven't contacted it because I believe it takes time for all the protocols and everything. Otherwise, I have been sharing my informations with them throughout these days. My message to the world, it's like being a daughter of India. I'm standing in the Indian soil, being very proud of the operation conducted by our government and my trust in the government led by Shri Narendra Modi ji. And we are safe in India. Jai Hind.